ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये परम उत्तम वाक्य है। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्तिपूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उनका त्याग करना चाहिए और युक्तिपूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्तिपूर्वक हों तो उनको अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार ना करके युक्तिपूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, मेरे यह वचन सब युक्तिपूर्वक और बोध के परम कारण है। जो पुरुष एकाग्र होके इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारेगा तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ हैं उनको विष जानकर किसी पदार्थ की वांछा ना करोगे। जब भोग में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। हे राम जी, जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधि व्याधि की पीड़ा ना होगी। हे राम जी, ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांत आत्मा होगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं उनको त्याग इस शास्त्र को बारंबार विचारो। विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोह आदिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। हे राम जी, जैसे ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जावेंगे। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं भेद सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं भेद सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे राम जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनको भुगतना हुआ।
दृष्टि में आता है, पर अंतर से उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे राम जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की वेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत की नाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे राम जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिससे पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्ष उपाय शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। हे राम जी, फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे राम जी, जो जानने मात्र ज्ञान रूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्वापर विचारने से ना पाइए उसको ब्रह्म मात्र जानिए, और पूर्वापर विचार से जो स्थित रहे उसको सत्य रूप जानिए। जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है। इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य हैं। हे राम जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता ना पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी ना हो और अंत भी ना हो, ना रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वप्नपुरी की नाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई और औषधि से उपज की नाई, इन पदार्थों की सत्यता ना आदि में होती है और ना अंत में होती है। हे राम जी, जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेलवती किसकी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे वह वचन अंगीकार करना, और जिस वाक्यार्थ सिद्ध ना हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो बाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है उसका आत्मा शांत होता है। हे राम जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे राम जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है।
सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य स्वरूप होता है। हे राम जी, जब सत्संग करके मनुष्य सत्य बुद्धि करे तब आत्मपद पाने को समर्थ होता है। प्रथम सत्संग यह है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो उसका संग करे और उसके गुणों को हृदय में धरे। फिर महापुरुषों के शम और संतोष आदि गुणों का आश्रय करे। शम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है। जैसे मेघ से अन्न उपजता है, अन्न से जगत होता है और जगत से मेघ होता है, वैसे ही शम संतोष और शम आदिक गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। शम आदिक गुणों से ज्ञान उपजता है, आत्मज्ञान करने से शम आदिक गुण स्थित होते हैं। हे राम जी, जैसे बड़े ताल से मेघ और मेघ से ताल पुष्ट होता है, वैसे ही शम आदिक गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से सम आदि गुण पुष्ट होते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष को शम आदिक गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जैसे धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही शम संतोष आदिक के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे राम जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेके अंत पर्यंत विचारे तो भ्रांति निवृत्त होके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवावस्था आती है तब बाल्यावस्था का ग्रास कर लेती है और उसके अनंतर जब वृद्धावस्था आती है, शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश को प्राप्त होता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्धावस्था में आप प्राप्त होते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री, पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पके फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे ही वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चीरकाल के बड़े वृक्ष में धून लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाते हैं, परंतु एक आसक्ति मान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उलक आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, उनसे पुरुष महादीन हो जाता है। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है।
इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं, केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।